हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से बीए फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 लेकर उसकी जो डिटेल्स जो समरी है डिस्कशन है वो लेकर आपके सामने आई हूँ। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, टेकिंग द लॉ इनटू देयर हैंड्स। इसका मतलब है कानून को हाथों में लेना। ये एक आर्टिकल था जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में नवंबर 27 1996 को पब्लिश हुआ था। जेवीटी सुजिया ने इसको जो है पब्लिश किया था। इसमें उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि अगर सारा जो कानून है वो जुडिशरी के हाथों में आ जाएगा, लीगल सिस्टम उनके हाथों में आ जाएगा, जजिस के हाथों में आ जाएगा, तो इस देश का क्या होगा। पहले के टाइम था जब जो पॉलिटिशियन है उनकी बहुत ज़्यादा पावर थी, उनको इतना डर नहीं था, सारा जो काम है वो उन्हीं के थ्रू होता था। लेकिन अब जो जुडिशरी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल बन गई है कि वो कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन को घसीट लेती है। जैसे कि कार्टून में ही पता चल रहा है कि एक जो पॉलिटिशियन है वो रात को टेट टैट करने के लिए, मतलब कि आपसी कोई पर्सनल कॉन्वर्सेशन, आपसी बातचीत करने के लिए उसको चीफ जस्टिस के बेडरूम तक ऐसे चोरी छिपे जाना पड़ रहा है। तो वो कह रहे कि एक टाइम था 1979 में जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी, तो उस टाइम चीफ जस्टिस ने उनको कंग्रेचुलेट किया था। सभी लोग डर रहे थे, सभी लोग जो है पॉलिटिशियन से काफ़ी डरते थे। लेकिन अब टाइम बदल गया है। पिछले 20 सालों से ही इतना ज़्यादा चेंज आ गया है कि अब क्या है, जो जुडिशरी है वो पावरफुल बन गई है और जो पॉलिटिशियंस हैं वो डर रहे हैं। एक टाइम था जब कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो है एक पॉलिटिशियन को एक टाइम था जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा गया था एक जो पॉलिटिशियन है उसको उस पर केस करने के लिए, जिसने कि मुंबई राइट्स में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन जब वो दिया था। उसमें 2000 के नियर अबाउट जो लोग हैं वो मारे गए थे, लेकिन हर कोई उससे डर रहा था, उससे उसके अगेंस्ट एक्शन लेने से डर रहा था। लेकिन अब जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पावरफुल बन गया है। जो दिल्ली कोर्ट है उन्होंने भी एक इंदिरा गांधी के इतने पुराने केस में एक जो पॉलिटिशियन है उसको घसीट लिया है। अब क्या है, ये जो एवोल्यूशन है, ये जो चेंजेस है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं आ रहे हैं, बाकी जो कंट्रीज है उसमें भी आ रहे हैं। यूएस की सुप्रीम कोर्ट है 1954 में उन्होंने कहा था कि जो भी सेग्रीगेशंस है, जो भी मतलब स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे कि कुछ बच्चे जो है वो इस तरह के स्कूल्स में पढ़ेंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो इस तरह के स्कूल पढ़ेंगे। लेकिन अब वहाँ क्या है, अब वहाँ पे भी लोगों की पावर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। अब उन्होंने ये रूल बना दिया है कि मिक्स्ड क्लासरूम होंगे, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, सारे बच्चे एक साथ एक जैसे ही पढ़ सकेंगे। आगे वो बताते हैं कि जो इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था कि किसी को किसी भी जो ऑफिशियल है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसके अगेंस्ट कुछ कहना है तो जो है वो कंप्लेंट फाइल करते थे तो उनको जो है जवाब मिलता था। लेकिन अब जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको किसी तरह का कोई डर नहीं रहा है। उनको है कि कोई किसी तरह से अगर कोई कंप्लेंट करता ही है तो वो उनको दबा दिया जाता है। अब चाहे कुछ ही लोग हैं जो एमपी एमएलए या कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो इस बात से डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या कोई हमारी कंप्लेंट कर देगा। अदरवाइज जो है कोई किसी की परवाह नहीं करता है। पुलिस जो है वो भी इन केसेस को दबा देती है, जो सीबीआई है वो भी इन केसेस को दबा देती है। तो अब किसी को जो है कोई खास डर नहीं रहा है गवर्नमेंट का या लोगों का। हर कोई जो है अपनी तरफ से अपना ही चीफ बना हुआ है, हर कोई अपना ही जो है वो रोब झाड़ रहा है। तो किसी को इतना डर डर वाली बात जो है वो नहीं रही है। आप वो कह रहे हैं कि हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, तो इसमें क्या है कि जो कोर्ट्स हैं वो किसी ये एक हद तक तो ठीक है कि वो उन्हें कुछ गलत लगता है तो फिर चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो चाहे कुछ हो उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है। लेकिन किसी किसी काम में जो है वो भी बिल्कुल चुप हो जाती है। अब जैसे टैक्स जो है वो किसी फालतू के कामों में इतना ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लिया जाता है। लेकिन जैसे जब माइकल जैक्सन आया था तो उसे एग्जाम्प्ट कर दिया गया था कि उसे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं उनको भी कई तरह की एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं कि उनको भी छूट मिल जाती है कि कोई जो है उन पर भी टैक्सेस जो है वो नहीं लगेंगे। तो इस तरह की बातों पर लेकिन कोर्ट कोई जो है वो एक्शन नहीं लेता है। तो किसी तो चीज़ पर वो ले रहा है एक्शन, लेकिन किसी चीज़ पर जो है वो नहीं ले रहा। तो अब सोचने वाली बात ये है कि अगर सारा ही जो है जो काम है, जो भी कानून है वो उनके हाथों में आ जाएगा तो क्या होगा। अब 3 तरह के डेंजर्स जो हैं वो आ सकते हैं। अब अगर ये हो गया कि कोर्ट्स के हाथों में सब कुछ है तो उनके पास कोई भी पुठे उल्टे पुल्टे कुछ भी जो है वो जो है वो आ सकते हैं, केसेस आ सकते हैं। तो उनको हर तरह के केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका एक मतलब तो ये हो गया कि वो हर तरह के केस को, चाहे वो सिंपल हो चाहे ऑर्डिनरी चाहे वो कोई बहुत खास हो, हर तरह के केस को उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो है अब सब कुछ ही है उनके हाथों में आ गया है।
सेकंड